हाय ऑल, मैं हूँ शुभम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू शुभ अपडेट्स। तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन अ टॉपिक पैरा डिप्लोमेसी. So para diplomacy refers to the use of sub-national actors and organization to further the interest of state in the international arena. So these sub-national actors include the people of country who are living abroad, NGOs, मे बी सम कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल. ये कॉन्सेप्ट आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है जहाँ पे कंट्रीज़ एक ऑल्टरनेटिव वेज को ढूंढ रही हैं टू परसू देयर फॉरेन पॉलिसी. सो सबसे पहले लेट्स हैव सम बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी. तो इंडिया स्टार्टेड विद द नॉन अलाइनमेंट, जिसमें बोथ ब्लॉक्स वी अवॉइडेड, वेस्टर्न ब्लॉक एज वेल एज द ईस्टर्न ब्लॉक. ओवर टाइम इंडिया ने अपनी पॉलिसी मोर प्रेगमेटिक कर दी है. लाइक इट इज़ शिफ्टिंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर मेजर पावर्स. MEA, Ministry of External Affairs, is the primary institution that is responsible for formulating and implementing the India's foreign policy, and ये currently head की जा रही है by respected Dr. S. Jaishankar. Para diplomacy, इसमें basically NGOs, religious leaders, cultural organizations and people who are living abroad, that is Indian diaspora. तो सबसे पहले first critical advantage would be it broadens the reach and the impact of state foreign policy, as the country can engage with broader range of audience and stakeholders beyond traditional diplomatic people, that is like bureaucrats. So another advantage of it is like we have innovative ways of implementing foreign policy, like NGO एक crucial role play कर सकता है in the talks involving human rights and environment sustainability. Even ये as a intermediaries भी काम कर सकते हैं between the Indian government and the foreign governments. The role of Indian diaspora is also very significant here. तो इंडियन डायस्पोरा दैट आई टॉक बिफोर, लाइक ऑल द इंडियन पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड, सो ये लोग भी सर्व कर सकते हैं एज ए ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्रीज़. इंडियन कम्युनिटीज़ ने काफ़ी बिजनेस इस्टेब्लिश किए हुए हैं बाहर एंड वेरियस सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, लाइक टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, जो कि इन्हांस करता है इंडिया की इकोनॉमिक प्रेजेंस को इन द वर्ल्ड. इंडियन मिलिट्री ने भी एक्टिवली प्रमोट किया है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, पर्टिकुलरली इंडियन ओशन में, जैसे कि वेरियस पीस कीपिंग मिशंस, डिज़ास्टर रिलीफ मिशंस एंड मैनी अदर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, जो काफ़ी हेल्प करते हैं इंडिया की रेपुटेशन एंड इन्फ्लुएंस को बिल्ड करने के इन द रीजन. सो इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी है, लाइक इन सम केसेस लेट्स से इन ए कंट्री देयर इज़ सम कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स को देखते हैं, एंड समटाइम्स दीज काइंड ऑफ personal goals, they are not in line with the foreign policy. So sometimes these kind of conflicts may occur, but by addressing these kind of challenges, India has to leverage the potential of para diplomacy to achieve its foreign policy and objective and promote its interests in the international arena. So I think we are good for the video. So Jai Hind, thank you all.